हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल छोले, जो कि बहुत झटपट बनकर रेडी होते हैं। और यहाँ पे मैंने छोले जो हैं वो लिए हैं मटर, यानी जो मैंने लिए हैं वो 1 कप है। इसे मैंने सोक कर लिया ओवरनाइट। एंड सबसे पहले इसे मैं स्टीम करूँगी। 3 से 4 विसल आने तक इसे कुक करेंगे। और ये जब एक सार हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि ये कितना कुक हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हाफ़ स्पून के अराउंड सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा वाटर हम ऐड करेंगे और 1/4 कप के अराउंड, और इसे स्टीम होने देंगे। कुकिंग टाइम मटर का डिपेंड करता है। कभी कभी मटर जल्दी जो है कुक हो जाते हैं, कभी कभी टाइम लेते हैं। तो हम बीच में 3-4 विसल के बाद एक बार इसे चेक आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3-4 मिनट जो हैं वो 3-4 विसल जो हैं वो हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे कुछ मटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कुछ हार्ड हैं। तो 1-2 विसल मैं इसमें और लगाऊंगी। एंड जब तक ये हमारा कुक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को कर लिया है गर्म। एंड यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल में ये बनाऊंगी। इससे बहुत अच्छे चटपटे से बनते हैं छोले। तो ये तो आप कुलचे के साथ, ट्रेडिशनल किसी भी चीज़ के साथ, पूड़ी पराठे के साथ इंजॉय करें, गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला लिया है, जिसमें 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच, एंड 2 से 3 लौंग मैंने लिया है। इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में ऐड करूँगी। मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा 4 टेबल स्पून है। एंड ये जब अच्छे से क्रैकल हो जाए, स्प्लटर हो जाए, तब हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने लिए हैं, उसको फाइनली मैंने कर लिया है चॉप। एंड वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और अनियन जो है हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है, मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये हमारा अनियन भुन रहा है तब तक जो है हम इसकी अनियन जिंजर गार्लिक की प्यूरी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लिया है। उसके हमें इसका प्यूरी बनाना है। एंड ये देखिए अनियन जो है हमारा बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम ये प्यूरी जो है इसमें ऐड करेंगे, और इसे भी हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। मसालों की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही बढ़िया जो है आपका जो छोला है वो बनकर रेडी होगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब ये भुन जाएगा अच्छे से, इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, तब हम यहाँ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, रेड कश्मीरी चिली पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच, एंड हाफ़ स्पून मैंने लिया है किचन किंग मसाला, एंड 1/4 स्पून मैंने लिया है गरम मसाला। तो इन सारे मसालों को हमें इसमें मिक्स कर लेना है। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे वाटर भी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से हमारे भुन जाए। 3 से 4 मिनट तक मसाले को आपको लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब ऑयल रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर जो मसाले हैं तब तक हमें भूनना है, जब तक कि ना ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो हम इसे ढक कर करेंगे कुक। एंड हमारे जो छोले हैं, मटर है जो हमारा, वो भी हमारा स्टीम हो चुका है, अच्छे से एक साथ हो चुका है, मिल चुका है। तो हम उसे साइड हुक में रख लेंगे। एंड इसे हम ढककर कुक होने देंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है अच्छे से रिलीज़ हो रहा है। मसाला 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हो चुका है भूनते हुए, मीडियम लो फ्लेम पे। तो इसे हम करेंगे मिक्स अच्छे से। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो छोले हैं वो ऐड करेंगे। उससे पहले तड़के में मैंने हींग यहाँ पे नहीं ऐड किया था। मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया अच्छे से, जिससे कि स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है इसमें। एंड सेकंड कि बहुत लोगों को डाइजेशन की इश्यू हो जाती है कि मटर नहीं खाते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो आप इसे हींग ऐड करें। अगर मार्केट का हींग है तो आप, पाउडर्ड हींग है अगर, तो आप आधा चम्मच के अराउंड ऐड करें इसमें। एंड पानी में इसे डिज़ोल्व करके ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा, एंड कोई डाइजेशन का इश्यू भी नहीं होगा। हींग ऐड कर लिया है मैंने। तो हींग ऐड करने के बाद मसाला हमारा भुन चुका था। तो उसके बाद हम यहाँ पे छोले जो है वो ऐड करेंगे।
सारे जो मटर हैं वो मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैंने फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीफ भी ऐड किया है। एंड इसको भी हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि जो हमारा मटर है वो सारे मसालों में अच्छे से रिल मिल जाए। एंड 2 से 3 मिनट जब ये भुन जाएगा तब उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर यहाँ मैं जो है पानी गर्म ले रही हूँ ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो इसमें रिड्यूस ना हो। एंड पानी आप जब भी ग्रेवी लगाएं तो गर्म ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैं ये चेक कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इतनी ही रहेगी। इसमें हम बॉयल आने देंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए एंड बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। एंड यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ऐसी ही हमें चाहिए। जब तक ये लो फ्लेम पे सिमर हो रहा है तब तक हम यहाँ पर इसका एक सीक्रेट तड़का जो है जो हम ऊपर से लगाएंगे वो हम रेडी करेंगे। तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पे सिमर होने देंगे एंड यहाँ पर हम तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है। आधा मैंने अदरक लिया था, आधा इंच, जो कि मैंने जूलियंस उसके कट कर लिए थे एंड वो मैं यहाँ घी में ऐड करूँगी। एंड यहाँ हमें 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर लेना है। अदरक का जो फ्लेवर है वो अच्छे से जब घी में आ जाए एंड फ्लेम ऑफ करने के बाद हमें ये जो रेड कश्मीरी चिली पाउडर है वो ऐड करेंगे। आप एकदम से फ्लेम जब रहे तब ना ऐड करें, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये सेटल डाउन थोड़ा हो चुका है, यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर एंड उसके बाद हम इस छोले में लगाएंगे तड़का। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट आता है इस तड़के से। ये आपके जो छोले उसमें 4 चांद लगा देगा। एंड इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड इसे रेस्ट होने देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। ये आपका यम्मी लाजवाब जो छोले हैं वो बनकर है रेडी। इसे आप चावल के साथ, पूरी के साथ इंजॉय करें, ज़रूर से बनाएं। एंड अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह के इजी रेसिपीज़ जो कि झटपट आपके मिनिमलिस्टिक किचन इंग्रेडिएंट्स से बन जाएंगे तो वो मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।